So good morning everyone. Good afternoon everyone. So हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे कर एक होस्ट एक कोशिका को हम कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। और हमने ये जाना था कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, मतलब कि वो डीएनए लेने के लिए सक्षम बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स थे। कौन कौन से मेथड्स थे जो हम लोगों ने पढ़े थे? माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, जीन गन पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था हमने? केमिकल मेथड्स में क्या पढ़ा था? कैल्शियम फॉस्फेट का यूज कर और पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज कर। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हमने यूज किया था। और एक था हमारा क्या? एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड। सो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ये कुछ हमने मेथड्स कल पढ़े थे और इन मेथड से हमने ये जाना था कि कैसे कर जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसको हम पोषक कोशिका या होस्ट सेल में कैसे करके ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपके कुछ मेथड्स थे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पढ़े हम लोगों ने? हमने एंजाइम पढ़ लिया। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा? क्लोनिंग वेक्टर पढ़ लिया हमने। फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हमें एक चीज ये समझ में आ गई कि ये सब चीजें तो इस तरीके से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, हमें ये समझना है कि जब भी हम डीएनए से हम क्या बना रहे हैं? आरडीएनए बना रहे हैं। और आरडीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या है हमारी? कि जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप किसके साथ जोड़ते हो? वेक्टर के साथ जोड़ते हो। ठीक है, एक वेक्टर के साथ आप जोड़ते हो। अब आपको ये पता है कि जब भी जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को आप जोड़ते हो तो उसको हम कट किससे कराते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराने के बाद यहां पर तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आएंगे ना कट होने के बाद। यहां पर भी ऐसे ही होगा कि जो भी उसकी साइड होगी वहां से कट होकर निकल जाएगा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था क्लोनिंग साइड जितनी भी है। अब ये जो फ्रेगमेंट है, कौन सा फ्रेगमेंट यहां पर जाके फिट इन होगा ये भी तो हमें देखना है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर रहे हैं उनका साइज क्या क्या है, वो कौन कौन से, उनका साइज, उनका आकार क्या है। तो उस बेसिस पे वही तो हम जो भी कट करा होगा, जो एप्रोप्रिएट साइज होगा वही तो हम यहाँ पर चिपका सकते हैं, लाइगेट करा सकते हैं। बड़े साइज का वो कैसे चल जाएगा? समझ में आ रही है बात? तो उस प्रोसेस के लिए हमारे पास एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैव विद्युत संचलन। तो आज हमें ये समझना है कि कैसे कर डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हुए हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अलग कर सकते हैं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? नाम में देखो दो वर्ड आ रहे हैं, एक है जेल और दूसरा है इलेक्ट्रो। ठीक है,
जेल का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई जेल हम यूज कर रहे होंगे, उस जेल का नाम है अगरोस जेल। क्या नाम है उसका? अगरोस जेल। वो एक माध्यम है जिसके बेसिस पे हम डीएनए को उसके अंदर फ्लो करवाते हैं, ठीक है। अब ये जेल की तरह ही होता है, जैसे जेली होती है वैसा ही होता है। अब अगरोस आता कहां से है? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा रेड एल्गी, ठीक है। उसके दो स्पेशल एग्जांपल थे हमारे, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। ये दो एल्गी हैं जहां से हमारा अगरोस निकलता है। अब हमने अगरोस को ही क्यों लिया? क्योंकि इस अगरोस में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं डीएनए को डिपेंडिंग ऑन उसके साइज फ्लो करने में मदद करते हैं। और इसी को ही हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? तो अगरोस क्या काम करवा रहा होता है आपको? सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करवा रहा है। सीविंग इफेक्ट, सीव किसे कहते हैं, कोई बताएगा? सीव देखा मम्मी को आटा छानते हुए, तो जिससे छानती है मम्मी, जो छन्नी होती है उसी को हम बोलते हैं सीव। तो एक तरीके से सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनके अंदर डीएनए हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। तो जेल समझ में आया, ये है हमारा अगरोस। अब यहाँ पर आती है बात इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो वर्ड निकला हमारा इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं। तो डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। क्यों होता है नेगेटिव? वेरी गुड, फॉस्फेट की वजह से। वेरी गुड। सो इतना तो हमें कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि डीएनए कैसा है, हमारा हाइड्रोफिलिक है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो डीएनए है वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या है हमारा, पेंटोस शुगर है, उसमें एक नाइट्रोजनस बेसिस है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। उस फॉस्फेट ग्रुप में क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज है, PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। सो दैट नेगेटिव चार्ज इसको क्या बना देता है हमारा, एनायन बना देता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो किधर की तरफ जाएगा, वो किधर जाएगा? वेरी गुड, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये किधर मूव करेगा हमारा, ये एनोड की तरफ। कहां मूव करेगा? एनोड की तरफ। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज ये मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है, वहां पर मूव करेगा। बलपूर्वक हम एक माध्यम से, और वो माध्यम क्या है हमारा, अगरोस का माध्यम, नेगेटिवली चार्ज डीएनए को हम एक सिरे से, और वो सिरा कौन सा होगा हमारा, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक पहुंचाते हैं। अब बात आती है हमारी कि इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये हो रहा है, डीएनए के हमारे पास अलग अलग, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है, अलग अलग हमारे पास खंड है, ठीक है। इन खंडों की पॉजिटिव एंड तक पहुंचने की क्षमता भी कैसी है, अलग अलग है। जितना छोटा होगा उतना दूर तक जाएगा, जितना छोटा होगा उतना दूर तक जाएगा। सो स्मॉलर द फ्रेगमेंट, जितना छोटा खंड होगा, फार्दर दे मूव, उतना दूर तक जाएगा। इतना समझ में आया? अब हमने ये सब चीजें तो कर ली, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ लिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक और चीज डालते हैं, एक डाई डालते हैं जिसको हम बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। क्या डालते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। ये क्या है, एक अभिरंजित एजेंट है, जिससे क्या होगा हमारा, ये जो पूरा जेल है, इस जेल में जहां जहां भी डीएनए के खंड है, फ्रेगमेंट्स है, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, ये इंटरकैलेट कर जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब हम इसको यूवी लाइट से एक्सपोज करेंगे, कौन सी लाइट से, यूवी लाइट से एक्सपोज करेंगे, तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे। कैसे बैंड दिखेंगे? ऑरेंज कलर के, ठीक है। सो यही पूरी हमारी प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। और फिर क्या करेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन साइज हम उन बैंड्स को कट करके निकाल लेंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन और क्षालन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन और क्षालन। इस प्रोसेस से क्या करेंगे हम, जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे उनको कट करके निकालेंगे। तो यही है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। लिखते हैं,
देखो जल्दी। निकलिए।
देखो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत जैव विद्युत संचलन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए खंडों में टूट जाता है। ये हमें समझ में आ गया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेंगे हम, उसको कट करेंगे तो हमारे जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट मतलब डीएनए क्या होगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा आकार साइज के आधार पर हम अलग कर सकते हैं और तकनीक का नाम क्या है हमारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, खंड है हमारे, वो कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये कहां पर जाएंगे, हमारे पॉजिटिव एंड में जाएंगे। पॉजिटिव एंड क्या होगा, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। अब जाते कहां है, एक माध्यम होता है जिसको हम बोलते हैं अगरोस जेल। इन खंडों को विद्युत क्षेत्र में अगरोस जेल के द्वारा बलपूर्वक एनोड की तरफ भेजकर खंडों को पृथक कर सकते हैं। तो जो भी हमारे फ्रेगमेंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में नेगेटिव टू पॉजिटिव में चले जाएंगे, क्योंकि खुद कैसे है ये नेगेटिवली चार्ज। तो कहां जाएंगे, हमारे पॉजिटिव में एनोड की तरफ। ठीक है, अब देखो अगरोस हमारा एक नेचुरल बहुलक है। कहां से मिल रहा है हमें, सीवीड से। इसको हम बोलते हैं रेड एल्गी। और रेड एल्गी के दो एग्जांपल हमारे, एक है जीलिडियम, दूसरा क्या है, ग्रेसिलिडियम। वहां से ही निकलता है और ये एक इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। छलनी का ये इफेक्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें कैसे बहुत छोटे-छोटे छिद्र हैं जिनसे क्या हो रहा है, हमारा डीएनए साइज के बेसिस पे दूर चला जाता है। ठीक है, जितना छोटा होगा वो उतना दूर जाएगा। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर दे मूव, जितना छोटा होगा उतना दूर जाएगा। अलग करे गए खंडों को हम इथिडियम ब्रोमाइड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये अभिरंजित एजेंट है इथिडियम ब्रोमाइड, जिससे हम इसमें रंग डाल सकते हैं। ठीक है, और ये कैंसरिक भी है, कार्सिनोजेनिक भी है इथिडियम ब्रोमाइड। जब पहनते 2-3 ग्लव्स पहनते हैं इसको। इसके बाद यूवी लाइट से एक्सपोज करके ऑरेंज बैंड दिखते हैं। कैसे बैंड दिखेंगे हमें, ऑरेंज बैंड। और कौन सी लाइट यूज करेंगे हम, यूवी लाइट। डीएनए के पृथक्कृत पट्टियों को काटकर निकाल लेते हैं, जिसे हम क्षालन और इल्यूशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, इल्यूशन। अब देखो कैसे कर होता है। ये एक तरीके का हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ये क्या है हमारे, इनको बोलते हैं हम वेल्स। क्या बोलते हैं इनको हम, वेल्स। कुएं छोटे-छोटे से, जहां पर हम डीएनए का जो भी हमारा मटेरियल होगा उसको लेके किससे, पाइपेट से, माइक्रो पाइपेट से, और वहां पर अलग-अलग वेल्स में ऐसे करके पाइपेट आउट कर देंगे, डाल देंगे। अब क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन साइज, ये क्या है, अलग-अलग साइज है, 1 केबी का, 2 केबी का, 3 केबी का, 4 केबी का, डिपेंडिंग अपॉन साइज जो होगा वो कैसे हो जाएंगे, हमारे अलग हो जाएंगे। अब देखो ये सबसे बड़ा था तो ये इधर रहा, जो सबसे छोटा था वो कैसे चले गया, और दूर तक चले गया। तो जितने छोटे साइज होंगे डीएनए के वो उतना दूर चले जाएंगे। और यही प्रोसेस हमारी पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और ये हमें दिखेंगे कैसे, ये ऑरेंज कलर के बैंड्स कब दिखेंगे, लेकिन ये ऑरेंज कलर्ड बैंड कब दिखेंगे हमें, ये when exposed to UV light, only when exposed to UV light। जब ये एक्सपोज होंगे यूवी लाइट से तो हमें कैसे दिखेंगे, ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जितना साइज छोटा होता चले जाएगा उतना फार्दर दे विल मूव। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डीएनए होगा डिपेंडिंग ऑन साइज हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वेक्टर है उसके साथ इसको लाइगेट कर देंगे, जोड़ देंगे और हमारा आरडीएनए बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज। और इसको आपको ऐसे ही समझना है कि यहाँ पर हम लोगों का क्या है, जो भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम डिपेंडिंग ऑन साइज वी कैन सेपरेट। ठीक है, सो वही है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।